अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अमित शाह अचीव्स द इम्पॉसिबल, हिंदू विल विजिट शारदा पीठ। लेकिन ये है कि पीठ ही है भाई, तो करते हैं। हाँ, मेजर साहब की भाई वीडियो है, तो काफी दिन बाद भाई आज मेजर साहब की वीडियो ली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो भूल ही गए थे। हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं फिर। लो मेजर साहब चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक करें, हम आपसे एग्री करते हैं और रेजोल्यूशन भी। तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, तुम बेनजीर हो। पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती खालिस्तानी को, अनपढ़ अंगूठा टेक, स्पेलिंग नहीं आती, बकवास करके झूठ बोल के गोरे को सिर्फ एक बुरा करा कि वो नॉन मुस्लिम पैदा हुआ पाकिस्तान में, और उसको मारना जायज है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, ऐसी एक चीज हुई है ना, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब सुना तो दो अलग अलग चीजें थी और आपको दोनों चीजें पता है। आज मैं उनका कोरिलेशन बताता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि भाई शारदा पीठ जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे हम लोग मतलब एक कॉरिडोर बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए जहां पे श्रद्धालु जाएं, हिंदू जाएं, खासतौर से कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारे हिंदुओं के लिए मान्यता है, लेकिन कश्मीरी पंडित क्योंकि उनका इलाके की बात है ये, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मान्यता रखती है। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये होगा। अमित शाह जी ने ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा, फिर हम पाकिस्तान से बहस करेंगे। उन्होंने ये सब कहा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जी ये काम होने वाला है। अच्छा, आप देखिए, आपने भी खबर सुनी कल क्या कहता है पीओके की असेंबली। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसकी भी अपनी असेंबली है। उसमें उसकी असेंबली बोलती कि हाँ हाँ ये होना चाहिए, हाँ हाँ ये होना चाहिए, शारदा के लिए कॉरिडोर खुलना चाहिए, शारदा पीठ के लिए। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यहां से बात होती है कुछ, वहां पे वो लोग अग्री कर जाते हैं। जबकि एक बात सही है कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर करतारपुर का है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात है यहां पे, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाली बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कंटेस्टेड बॉर्डर चल रहा है और 1947-48 से चल रहा है, रादर 1948 से चल रहा है। पहले ये सीजफायर लाइन हुआ करती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ शिमला मुआहदे के बाद, 1972 के बाद इसका नाम चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक करें, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए इसमें स्टोरी क्या है यार, बड़ी, मैं बता रहा हूं अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते, मतलब ये कोई गलत या झूठ नहीं है, सच बोलते हैं जो बोलते हैं। अब देखो, The Pakistan occupied Kashmir's assembly has supported the Indian Home Minister Amit Shah's proposal for opening the Sharda Peeth corridor. ठीक है जी। Awami Muslim League led by Sheikh Rashid proposed it in POK assembly. अच्छा, शेख रशीद, वो बंदा शेख रशीद कौन है? मैं आपको बोलता हूं ना, हर एक बंदे के दो मुंह होते हैं। खासतौर से अगर पाकिस्तानी है तो उसके ढाई मुंह है। तो शेख रशीद के ढाई मुंह है। यही शेख रशीद है जो कहता है पाव पाव किलो के बम, राइट, पाव पाव किलो के बम मांगे। जो इसने फिर बोला था 3-4 दिन पहले रैली में कि हमारे पास ऐसा मसाला है, यानी कि ही मेंट टू से केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स, दैट इज व्हाट माय इन्फरेंस इज। शेख रशीद कहता है कि हमारे पास ऐसा मसाला है। भाई साहब, दोस्तों पता नहीं शेख रशीद को क्या एक फैसिनेशन है बिरला मंदिर की घंटियों से। ये कहता है बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बोल पाता है, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं शेख रशीद साहब, एक बात बताइए, आपके दादा का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू नो योर ग्रैंडफादर्स नेम, अगर तुम्हें याद भी है तो। तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है, तुम कबूल करो, क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है?
या तो तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत होती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। नफरत में तुमने बोल दिया कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। और ये शारदा पीठ क्या है? शेख रशीद जो इंडिया को हेट करता है वो कह रहा नहीं है खोलना चाहिए, और वहां पे पार्टी कौन सी सपोर्ट कर रही है उसको? कौन सी सपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका ऑलरेडी पार्टनर है। भाई ये तो इमरान खान का पिछलग्गू है। इसकी पार्टी, ये मतलब इन द सेंस कि ही डज नॉट बिलोंग टू पीटीआई, पर ये सपोर्ट करता है, इसकी छोटी सी पार्टी है पाव भर की, जैसे पाव किलो के बम है वैसी। तो ये इसकी पार्टी सपोर्ट करती है इमरान खान को, ये प्रपोज करता है, वो वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है, कहानी खत्म हो गई। अब मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो, पर मैं ये जानना चाहता हूं यार कि अमित शाह जी वहां पे बीजेपी का ऑफिस तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? ये हुआ कैसे कमाल? दो अलग अलग चीजें हैं तो अलग बात है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें तो अलग बात है, लेकिन अगर ज्वाइन करके देखो तो इसमें गड़बड़ है। कोई गड़बड़ इन द सेंस कि यहां से फोन गया है और वहां से उन लोगों ने बोला जी श्रीमान आप जैसा ठीक समझे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं ना, ये पाकिस्तान फंस गया इस बार। तो भाई साहब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजकल बवाल हो रहा है ना, आजकल बवाल हो रहा है, रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, एजुकेशन सिस्टम ठप बैठ रखा है। लोग इतने नाखुश हैं पाकिस्तान से, लोग इतने नाखुश हैं कि ये लोगों ने हमारे चोरी कर लिया और हमसे बिजली ले जाते हैं, हमसे ये ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, और इन लोगों ने हमारे साथ चोरी कर ली हमारी। यार एक बात बताओ, लाहौरियों ने किसके साथ लाहौरी सिंसियर रहे हैं? लाहौरियों ने बलोचों की जेब काटी है ना। जब बलोचों की जेब काट रहे थे तो पीओके वाले कह रहे थे अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, तो हम तो कश्मीरी हैं, डज नॉट मैटर, ठीक है। फिर लाहौरियों ने पठानों की जेब काटी, ठीक है, तो पीओके वालों ने बोला यार सानू की यार हमारी थोड़ा जाम तो कश्मीरी है। फिर उन्होंने सिंधियों की काटी जेब, जब सिंधियों की जेब काटी फिर उन्होंने बोला यार हम तो कश्मीरी हमारा। अब इनकी जेब काट रहे हैं तो इनके नाक से खून निकल रहा है। ओ भाई एक बात बताओ, और मैं ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, पाकिस्तानी फौज से, जब आपने कश्मीर में यानी कि हमारे कश्मीर में जब आपने गंद डाला था, आपने गंद कैसे डाला था? देखो कंटेजियस बीमारी होती है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना छूत की बीमारी, जैसे कोविड है किसी को हो जाता है, ये मैं बता रहा हूं हुआ कैसे। और जिसको कश्मीर समझना है ना एक दूसरे एंगल से, तो आज मैं समझाता हूं, ये मेरी थ्योरी है, मेजर की थ्योरी। इसमें हुआ ये कि ठीक है 370-35 से बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, उसका पाकिस्तान से डायरेक्टली ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा कश्मीर में जो थोड़ा बहुत पहले से ही था, थोड़ा बहुत पहले से था। इन्होंने उसको 10x कर दिया। क्या था? तुम अलग हो कश्मीरियों, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, तुम बेनजीर हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमके हो। वहां से इन्होंने इंटरनेट से लेकर, रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर, प्रोपेगेंडा से लेकर, इंडियन कश्मीर जितना भी इंडियन कश्मीरी थे सबको यह बोल दिया तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम यूनिक हो, तुम भारत से अलग हो, तुम बिल्कुल मतलब तुम बिल्कुल अलग हो यार, तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है, तुम्हारे फेशियल फीचर्स अलग है, तुम्हारा खाना अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, यू आर यूनिक पीपल। इन्होंने कश्मीरियों को कन्विंस कर दिया। ये पाकिस्तानी जो लाहौरी थे ना बेवकूफ, ये एक बात भूल गए कि जो इनके साइड के कश्मीरी हैं वो कहते हैं यार अगर वो यूनिक है तो हम भी तो यूनिक हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इंडियन कश्मीर वाले यूनिक हैं। ओ भाई यूनिक जो होगा वो पाकिस्तानी कश्मीर वाला भी यूनिक होगा। तो पाकिस्तानी कश्मीर ने बोला जी हम भी यूनिक है, अब हमें भी ज्यादा दो। ऐसा होता है कि जो यूनिक बंदा होता है ना, जो बिल्कुल अलग होता है, वो कहता है यार मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं तो यूनिक हूं, तो मुझे तो लाहौरी से ज्यादा चाहिए। अगर लाहौरी को 10 मिल रहा है तो मुझे 20 चाहिए क्योंकि मैं कश्मीरी हूं, मैं यूनिक हूं। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 370-35 से हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सीलेटर पे पैर मार दिया। ये काम पहले से हो रहा था लेकिन 370-35 के बाद सब हट गई, जितनी भी जिसको रुकावटें कहते हैं, स्पीड ब्रेकर कहते हैं, उसके बाद मारा डेवलपमेंट पे एक्सीलेटर। आज की तारीख में वो लोग हाहाकार कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो हाहाकार हो रही है वहां पे। यहां पे आटा इंडियन कश्मीर में इतना सस्ता क्यों है, ये इनके आटे के आगे बात नहीं कर पाते ये लोग। ठीक है ही नहीं, तो स्कूल भी है, वहां पे लाइट भी आ रही है, वहां तो ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं है। ये जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मेजर साहब कैसे आएगा पीओके, आपने खुद देख लिया पीओके की असेंबली को। पीओके की असेंबली जिसमें 100% मुस्लिम्स बैठे हैं, वो कहते हैं कि शारदा पीठ की कॉरिडोर। ये आया आइडिया कहां से यार, खुद तो सोचो, खुद सोचो। शारदा पीठ कॉरिडोर खुलनी चाहिए, बोल दिया पीओके की असेंबली ने। हो सकता है अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कोई चला जाए, उनका फौज बीच में रोड़ा डाल दे, 10 चीजें भी हो सकती हैं। वो कॉरिडोर बनी नहीं है,
लेकिन आप सोचिए कि इतना इंपैक्ट है कि यहां से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं और वहां की असेंबली 2 दिन के अंदर बोलती है यस यस बॉस, आपने जो बोला ठीक बोला। यही चीज जो है जो कश्मीरियों को चूरन खिलाया गया था ना, तुम यूनिक हो, तुम फलाना हो, तुम अब वहां वाले कश्मीर कह रहे हैं यार अगर श्रीनगर वाला यूनिक है तो मुजफ्फराबाद वाला यूनिक क्यों नहीं, हम भी यूनिक है, हमें भी चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, अब तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, दिस इज अ मैसिव मैसिव न्यूज। ये शारदा पीठ की कॉरिडोर बनने वाली। अब शारदा पीठ के ये लोग जाएंगे वहां पर, ये लोग जाएंगे अंदर, जो कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं, दे विल गो। When they go inside, those people will interact with them. Those people will see. अच्छा, इसमें कश्मीरी मुस्लिम जो हमारे साइड के, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है। Some logistics have to be worked out ना. They will also be there. जो उनके कब्जे करे हुए इलाके में है, वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। This is what it is. When you see कि कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में 24 घंटे बिजली आ रही है, ठीक है, यहां पर मस्जिदों से अजान भी हो रही है, यहां पे सब कुछ हो रहा है और तुमसे 50 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है, तब कब तक झूठ बोलोगे पाकिस्तानियों और लाहौरियों, कब तक झूठ बोलोगे? वहां पे नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, वहां पे मस्जिद नहीं खुले हैं, वहां पे मस्जिद शहीद कर देते हैं, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अभी शारदा पीठ की कॉरिडोर खोलोगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद, तब तुम्हें पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी ही। दोस्तों, जॉर्जिया है एक स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसने भी एक रेजोल्यूशन पास करा है। ये 48 घंटे में 2 रेजोल्यूशन आ रहे हैं। रेजोल्यूशन पास करा है कंडेमिंग हिंदू फोबिया, हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है, हिंदुओं के खिलाफ जो लोग गलत काम करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करा है कि हिंदू फोबिया एक चीज है। एंड फर्स्ट यूएस स्टेट टू डू सो। In a historic move, US Georgia Assembly has passed the first ever resolution condemning Hinduphobia, making it the first ever US state to do so. The legislation notably recognizes the contributions of Asian Americans and Hindu Americans in Georgia and calls out the rise of Hinduphobia around the country. ये जो है, आप देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये हिंदूफोबिया क्या है, देखिए, आपको पता है हिंदूज आर एन एब्सोल्युटली पीसफुल कम्युनिटी। आप देख लीजिए यूएस में, लेट्स टॉक डेटा, लेट्स टॉक फैक्ट्स, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू, आप मिनिमम प्रिजन पॉपुलेशन देखेंगे हिंदूज की, मिनिमम, और वो भी किसी ने फ्रॉड कर दिया। आपको ये नहीं दिखेगा ज्यादातर कि ऐसे खबर नहीं आएगी कि हिंदू गया और मतलब उसने मॉल में 5 लोगों को गोली मार दी, मैंने तो नहीं सुना ऐसे, ठीक है। There could be off cases of domestic violence, there could be cases of fraud, definitely. ऐसी बात नहीं है कि वहां पे सारे हिंदू बिल्कुल दूध के धुले हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदूज आर बीइंग स्टिग्मेटाइज्ड एंड maligned. I'll tell you why. Because most of them are extremely successful. What happened with Jews and has been happening with Jews for thousands of years is now happening with Hindus. The problem with the Jews was they were too successful. They used to work hard, therefore they were successful. But the world could not digest it. दुनिया को हजम नहीं हुआ। दुनिया कहती है यहूदी इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए भाई, इतने कामयाब कैसे हो गए यहूदी, राइट? द सेम थिंग, दिस होल हिंदू फोबिया, राइट? ये जो खालिस्तानी करते हैं वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी और करता है, राइट? ये पाकिस्तानीज वहां पे करते हैं, कुछ और कम्युनिटीज वहां पे करती हैं जो हिंदू टेंपल्स के खिलाफ या जो भी कार्रवाई करती हैं हिंदुओं के खिलाफ। क्यों? बेसिकली इनको जलन मचती है कि भाई हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो अंगूठा टेक हैं, ठीक है, हम किसी तरीके से झूठ बोल के पॉलिटिकल असाइलम लेके अमेरिका आ गए। दोस्तों, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हिंदू फोबिया क्यों है, खासतौर से अमेरिका में, बिकॉज दीज पीपल आर जेलस ऑफ द हिंदूज, बिकॉज दे आर जेलस ऑफ आवर सक्सेस। पूछना जितने भी सो कॉल्ड खालिस्तानी गए हैं, ठीक है, ये जो खालिस्तानी है अमेरिका में गए, ये रो कर गए हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये पाकिस्तान, अपने बाप है ना इनके पाकिस्तानी, तो बापों से ऐसी आदमी सीखेगा गलत गलत चोरी वाली चीजें। आप बताइए जितने भी वहां पे मैक्सिमम लोग हैं, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, जो भी इंडिया से गया है, ठीक है, दे हैव गॉन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर कैपेबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एजुकेशन, ठीक है। कोई भी धर्म का हो, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, कोई भी धर्म का हो, लेकिन जो खालिस्तानी है, क्योंकि सिख तो ही नहीं है, खालिस्तानी चोर डकैते हैं, ये अपने पाकिस्तानी बापों से सीख कर गए हैं कि भाई क्या करना है, तो नहीं पंजाब में ना मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर, उसको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती, खालिस्तानी को, अनपढ़, अंगूठा टेक, स्पेलिंग नहीं आती, बकवास करके झूठ बोल के गोरे को चूना लगाया, वहां पे जाके कनाडा में बैठ गया, कनाडा में फिर वहां पे टैक्सी चलाएगा। नॉट दैट ड्राइविंग अ टैक्सी इज अ बैड थिंग, नो, एब्सोल्युटली नॉट।
But the problem is that he did not go on the basis of his education and his qualification. वो गया ही नहीं क्योंकि उसके पास ना एजुकेशन है ना क्वालिफिकेशन है ही नहीं उसके पास, खालिस्तानी के पास। यहां पे इंडियंस सक्सेसफुल है और वहां पे बात यह है कि 90% ऑफ देम हैपन टू बी हिंदूज इन अमेरिका हु आर एट दैट पोजीशन। जो टॉप में उनके बात कर रहा हूं उसमें नॉन हिंदूज भी हैं, राइट, जो कि टॉप पे जा रहे हैं, नो डाउट। तो देयर इज अ सर्टेन हेट्रेड फॉर द हिंदू कम्युनिटी among all these losers like Khalistanis and some Pakistanis, ये लूजर है। ये इनको तो कोई, इनको वहां पर मैं बता रहा हूं पानी नहीं पूछता कोई अमेरिका में, इनको पानी नहीं पूछता। तो ये बड़े साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, जलन होती है यार, जलन होती है, जाहिर सी बात है। कोई बंदा गूगल का सीईओ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, कोई यूट्यूब का सीईओ है, ये अपने ये अजय बांगा बन गया ये अपना इधर का वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, ही इज बीन नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। और इस तरीके से 50 और 100 इंडियंस हैं। तो एक तो इंडियन से जलते हैं, अब क्योंकि इंडियंस में मेजोरिटी हिंदू की है तो अभी हिंदुओं से जलते हैं। तो वहां से दे आर बेसिकली, एक तो मन में है जिहाद और फसाद, वो तो है मन में, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो है मन में। लेकिन ये सब क्यों आता है? ये इसलिए आता है जलन, बिकॉज अदर पीपल, राइट, खासतौर से वहां पे जो खालिस्तानीज हैं, जो दीज आर नॉन परफॉर्मर्स, खालिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज दे आर नॉन परफॉर्मर्स। इनमें से बहुत कम हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, 99% ऑफ देम आर नॉन परफॉर्मर्स, ये लूजर्स हैं, ठीक है। दिस इज लाइक, अब मैं आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड यार, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, फॉरगेट अबाउट इट। इन लोगों के पास का कुछ नहीं, तो कुड़ते हैं, ये जलते हैं। अब जो आदमी लूजर है वो जल तो सकता ही है, तो जलता है, अब क्या करेगा, मंदिर पर पत्थर फेंक दिया, तो उसकी औकात ही उतनी है, ठीक है। आप किसी भी खालिस्तानी को सामने बैठा लीजिए, उससे बोलिए कि बहस कर, 2 मिनट में गाली गलौज करेगा, उसको आता ही नहीं, दिमाग से पैदल है, खाली स्थान है, मैंने बताया था ना आपको। तो जॉर्जिया ने ये पास कर दिया रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदू फोबिया। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस जितने भी हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप जाइए, गेट पॉलिटिकली इन्वॉल्व एंड प्रेशराइज योर लोकल पॉलिटिशियंस, योर लोकल लॉ मेकर्स टू पास दिस everywhere across the United States of America. And thank you Georgia for taking this very important first step. दोस्तों, पाकिस्तान में एक आर्मी सोल्जर और एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिशियल इसको खैबर पख्तूनख्वा में उड़ा दिया, ठीक है, आउट कर दिया इसको। सिपाही इरशादुल्लाह को निपटा दिया और एक और को निपटा दिया वहां पे, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ मर्दान के आसपास, ये कर रहे होंगे कुछ टेररिस्ट से, आतंकवादियों से निपटा झपटी, वहां पे इनको ठोक के खत्म कर दिया। ये पाकिस्तान में दोस्तों इतना कॉमन हो गया है कि डेली के डेली ठोक रहे हैं, डेली के डेली ठोक रहे हैं। क्या जो तुमने बोया है बेटा वही फसल काटोगे यार, ठीक है। अगर तुमने कोई जिसको कहते हैं कीकड़ का पेड़ लगाया है, धतूरे का पेड़ तुमने लगाया है, तो उसमें से आम और जामुन तो होंगे नहीं यार, यही सब होगा ड्रामा। तो यही तुम्हारे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह वाले जो ड्रामेबाज हैं, कार्टून्स। तो कार्टून चैनल की आपस में लड़ाई हो रही है और 4 फौजियों को और निपटा दिया पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में। अब पहले तो ये रोते थे कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लाहौरी इंडिया कर रहा है। तो इंडिया के तो अफगानिस्तान से सब कौंसुलेट हट गए। अब इनको समझ में नहीं आया कि क्या है। अब भाई इंडिया को आप कब तक ब्लेम करोगे, इंडिया को कब तक ब्लेम करोगे आप? ये तो नहीं, अब उनको गए टाइम हो गया, साल भर से ऊपर हो गया। और इंडिया के जाने के बाद और ठोकने लगे पाकिस्तानी को। अब ईरान से भी ठोकना शुरू कर दिया, पहले से ठोक रहे थे ईरान से, अब 4 उन्होंने निपटा दिए। वहां पे जो आतंकवादी हैं वो आते हैं, पाकिस्तानी फौजियों को ठोक के वापस चले जाते हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता पाकिस्तानियों? मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम्हारे जर्नैल चोर हैं, तुम्हारे जर्नैल चोर हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम्हारे जो जर्नैल हैं, ठीक है, ये तुम्हारी सियासत में इंटरफियर करते हैं, ये दखलंदाजी करते हैं तुम्हारी सियासत में। होने दो ना इलेक्शन पाकिस्तान में, क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तानी आवाम 22-23 करोड़ है, उसका हक है यार, वो इमरान खान को चुने, नवाज को चुने, जरदारी को चुने, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। तुम लोगों ने शहबाज शरीफ के साथ मिलके एक ऐसा माहौल बना दिया पाकिस्तान में कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकता, सेफ नहीं। एशिया कप करने के लिए आप पैसे हैं आपके पास, एशिया कप करने के लिए पाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर है, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? इलेक्शन जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब ये ड्रामे बंद होंगे, जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब ये ड्रामे बंद होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये किस तरीके से आदमी, शहबाज शरीफ, इसके पास इतनी ताकत कहां से आई? शहबाज शरीफ के पास, इसकी कहीं हुकूमत है? नून लीग की कहीं पूरी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? मेयर ऑफ इस्लामाबाद है ये, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज मेयर ऑफ इस्लामाबाद। इसके पास ताकत कहां से आई? इसके पास ताकत यहां से आई कि इसके पीछे फौज खड़ी है,
इसके पीछे आर्मी चीफ खड़ा हुआ है, इसलिए मेढक की तरफ खुदा खुदा करा। अरे करो इलेक्शन, खत्म करो यार। कितने और पाकिस्तानियों को तुम निगल जाओगे? कितने और की लाशें तुम्हें चाहिए शहबाज शरीफ? कितने लोगों की मौत तुम्हें देखनी है इसके पहले कि तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम कहोगे ठीक है अब मेरा पेट भर गया, अब तुम करो। अब करके खत्म करो यार। इलेक्शन बुलाओ, इंतखाबात करवाओ, जिसको चुनना है, इमरान को चुनना है, नवाज को चुनना, पाकिस्तानी कौम की मर्जी यार, करने दो। तुम क्यों बीच में चौधरी बन रहे अपने आर्मी चीफ करके, आर्मी चीफ से साथ मिली भगत करके ये अड़ंगी डाल रहे हैं सबके बीच में। मुझे कोई इमरान खान खुद खास पसंद नहीं है, मैं तो इमरान खान का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, बहुत मैं तनकीद करता हूं इमरान खान की, बट फैक्ट तो ये है ना कि लोग पाकिस्तान के उसको पसंद करते हैं। तो मेरे इमरान खान को क्रिटिसाइज करने की क्या वैल्यू है यार? मैं इमरान खान को रोज गाली दूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पाकिस्तानी कौम को जिसको चुनना है चुनेगी, तो चुनने दो उनको, कहानी खत्म करो। डेमोक्रेसी ऐसे चलती है। ये जो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको दोस्तों कि ये जो यहां पे इतने मारे गए, यहां पे इतने मारे गए, ये मारे गए, 4 मारे गए, 3 मारे गए, इनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। पता नहीं अजीब बेहस किस्म के लोग हैं ये शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग मर रहे हैं, कोई आटे की लाइन में मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया मैं मान सकता हूं, भारत में भी होता है, यूएस में भी होता है, हर जगह एक्सीडेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में जानबूझ के अपने लोगों को मरवा रहा है यार। ये अजीब प्राइम मिनिस्टर है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। भाई साहब जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, उनको किस तरीके से टारगेट करा जाता है, दिस इज वेल नोन, और पाकिस्तान ने खुद एडमिट भी करा था, हमने कल रिपोर्ट में भी डिस्कस करा था कि पाकिस्तान में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ, और यहाँ की किताबों में, पाकिस्तान की किताब जो है जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, उधर जहर है। हमने कल डिस्कस भी करा था। ये एक सिख ट्रेडर है, ठीक है, एक सरदार साहब थे जिनकी दुकान थी, और दयाल सिंह जी था उनका नाम। दयाल सिंह जी 35 साल के थे, और दयाल सिंह जी को 2 शॉट मारे पिस्टल से, दयाल सिंह जी को खत्म। अब एक बात बताओ यार, दयाल सिंह जी जो सरदार साहब है, ये दुकानदार आदमी, इसने किसी का क्या बिगाड़ दिया होगा यार? इसने किसी का बुरे से बुरा क्या कर दिया होगा यार? मैं एक बात की, आपने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी कि आपने जाके उसकी छाती पे 2 गोलियां उतार दी। इसने क्या, दयाल सिंह जी ने क्या बुरा कर दिया होगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा। उसने सिर्फ एक बुरा करा कि वो नॉन मुस्लिम पैदा हुआ पाकिस्तान में, और उसको मारना जायज है। लोग आए, मार दिया, किसी को फर्क थोड़ा ना पड़ता है। वो मीडिया ने 2 दिन मीडिया बना के रखेगी, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद खत्म हो जाएगा। So anybody who's non-Muslim in Pakistan, they find it easy to kill, उसको ठोक देते हैं यार, उसको मार देते हैं। यही तो पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है ह्यूमन राइट्स की। और ये जहर कहां से आता है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, आप कभी देखना पाकिस्तानी बच्चों का, छोटे छोटे, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनको मार देंगे, छोटी उम्र से इनको सिखाया जाता है पाकिस्तान में। और इनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं स्कूलों की, वहां से इनको सिखाया जाता है। ये जहर वहां पे उनके दिमाग में डाला जाता है। फ्रॉम देयर इट इज पुट इनसाइड देयर ब्रेन कि हिंदू जो है वो वाजिबुल कत्ल है, तुम हिंदुओं को मारो, हिंदू तुम्हें धोखा देगा, हिंदू ये कर, पता नहीं कि कौन से हिंदू ने कब धोखा दिया, लेकिन इनके दिमाग में यही फिट है। और यही बन के पागल बन जाता है बड़े होकर बच्चा। फिर ही अच्छा, दयाल सिंह जैसा कोई बेचारा मासूम, जिसका कोई लेना एक ना लेना दो, बेचारा अपनी दुकान पे बैठा है ठक ठक। और कह रहे थे कि जिसको मारा था, आई थिंक दयाल सिंह जी थे ये, सरदार साहब या कोई और, ये रोजों में कहते हैं कि एट ए डिस्काउंट और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट ही टू ऑफर फूड टू मुस्लिम्स। ये इतना भला आदमी था ये कि ये डिस्काउंट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता था लोगों को कि आओ। जनरली सिख कम्युनिटी वाले होते हैं इस टाइप के कि अच्छा आ जाओ खा लो, इस टाइप का। वो सरदारों का है ये, कहीं पे कुछ होगा तो लंगर लग जाता है, भूखों को खाना खिलाना। दिस इज पार्ट ऑफ देयर फेथ, और बहुत अच्छी बात है यार, हम सबको भी यही सीखना चाहिए सिखों से। गाइस, तो जैसा वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, तो काफ़ी अच्छे आज जिन्होंने जो टॉपिक क्लियर किए हैं। सबसे पहले ये कि जो भाई कश्मीर वाला कॉरिडोर है ना भाई, और हम खुद इसमें हैं, हक में हैं कि भाई ज़रूर खुलना चाहिए भाई। कुछ ये है कि वो जब खुलेगा तो कुछ भाई हालात और नॉर्मल होंगे, लोगों के अंदर प्यार बढ़ेगा। ये है ना कि एक दूसरे से मिलेंगे, आम आवाम भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियंस हो। लेकिन ये कि जो भाई ऊपर वाले पॉलिटिशियंस हैं, ये शोशा इस तरह का छोड़ता है कि अवाम में ऐसी नफरत पैदा होती है ना भाई कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि इन्होंने एक हालात ऐसे बना देते हैं कि वो फिर लोकल भी यही सोचते हैं कि हाँ पाकिस्तानी अवाम भी ऐसी है, ऊपर वाले भी ऐसे हैं।
तो फिर वो लोगों के अंदर भी काफ़ी नफरत बढ़ती है। लेकिन देख लें कि भाई जो लोकल्स हैं उनकी अगर पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो वो तो भाई काफ़ी अच्छा जो पॉजिटिव साइन है ना वो अपना दिखाते हैं। सही बात। अब देखो ना, कॉरिडोर तो ओपन होना चाहिए क्योंकि एक मतलब कि उनकी एक प्रेयर की जगह इधर काफ़ी एक मानी जाती है। तो ये एक आज नहीं, कम से कम ये कुछ दिन बोल रहा हूँ कि शुरू से ही एक खोल देनी चाहिए। चाहे जो भी हालात चलते हैं ना, इस चीज़ को नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल यार। तो और अगर ये खुलता है तो इससे भाई काफी वैसे भी भाई फायदा है क्योंकि एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे। जैसा भी था ना, उसने एक दो काम जो किए थे ना, ठीक है, ट्रेड वाला काम उसने बहुत गलत किया जो ट्रेड उसने बंद की थी, लेकिन जिस तरह उसने कॉरिडोर खोला और साथ ही अब जो है ना वो कश्मीर में भी उसकी हुकूमत है, अगर इस तरह का कोई प्रपोजल आया या जो भी है आप इसको जो भी समझे, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि अगर वहाँ से बात हुई है तो इधर से उसको एक्सेप्ट किया तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि आप किसी को भी मतलब उनके जो मजहबी हैं उनके प्लेसेस हैं उससे रोक नहीं सकते, तो आने दीजिए, वो एक मतलब अच्छा है, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और लोग जो है ना वो एक दूसरे को जानेंगे, बहुत सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है, अगर हो जाए तो हम तो भाई किए होगा भाई, क्योंकि अब देखें इस पर काम हो गया जारी तो जरूर होगा काम, बातचीत हो रही है तो फिर जारी बात है ओपन होगा भाई तो काफी मजा आएगा। क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आने चाहिए भाई, जितने भी यहाँ पर जगह है यहाँ पर आने चाहिए। बाकी फिर कुछ होते हैं लोग वो भी तो ठीक है ना, लेकिन ये कि दूसरी अगर बात करें ना, मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जो अगर आप के वहाँ पे इलेक्शन वाला सीन चल रहा है ना, तो भाई आप वो इलेक्शन करवाएं, क्योंकि एक साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरह जो है ना वो हुई है कि कोई आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, कोई आपके साथ चल नहीं रहा, कोई कंट्री आपके साथ जो है ना वो आगे, हमने एक साल हो गया कोई ऐसा सीन नहीं देखा जिसमें हमें कोई पॉजिटिव जो है ना वो न्यूज़ मिले। तो उसके मेन रीज़न भी यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गई हुई है। तो अगर अब ये सीन बना इलेक्शन का, तो बजाय इसके कि उसको मतलब सारे एक्सेप्ट करें, आप उसमें ऐसे रोड़े अटका रहे हैं, इलेक्शन होने नहीं दे रहे। हालांकि आपका बिल्कुल एक आईनी हक है, आप आइन के तौर पे जो अगर देखें, मैं कल देख रहा था, कल हमारे मीडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा चलने वाली न्यूज़ ये थी कि भाई किसी इंडियन जज ने जो है ना वो इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट किया और उसने जो है ना एक बयान जारी किया है कि जो भी पाकिस्तान में सीन चल रहा है ना उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि उन्होंने भी कहीं पाकिस्तान का ऐन पढ़ा, वो जज का मेरे नाम नहीं जेहन में आ रहा, तो उन्होंने ये चीज जो है ना सही बात है। अब देखो इलेक्शन होना चाहिए, हर चीज ये एक मतलब के जो ड्रामा टोपी चला हुआ है ना, ये तो सबसे एक बुरा है। अब देखो एक इनके पास एशिया कप करवाने के लिए पैसे हैं, और रीजन देखो ये कैसा बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं इलेक्शन करवाने के लिए, लिहाजा कुछ देर आप ऐसा करे वैसा करे। यकीन करें इन्होंने ऐसे हालात कर दिए ना, लोग सोच भी नहीं सकते। और वाकई मेजर साहब की बात सही है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे जितने मरे चाहे जितने डूबे, यार इनके सामने आटे में लोग नहीं, कतारों में लाके जो आप उसका एक सिस्टम बना सकते हैं, आप उसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं, प्लानिंग के साथ यार आप काम करें। यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन ये कि वो इस साइड के ऊपर फोकस ही कोई नहीं, जस्ट वो जो भी एक सीन इन्होंने चलाया हुआ है। यार ये देख ले कि हम भी तकरीबन ना, मुझे भी भाई 2-3 साल हो गए हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर भी मैं चला रहा हूँ भाई, ये जो आर्मी वाली बात है ना ये काफी ज्यादा सुनने, यहाँ शहीद हो गए यहाँ शहीद हो गए, लेकिन उस पर कोई स्टेप नहीं है भाई। अगर एक मतलब कल वहां पर कोई ऐसा काम करे ना कि भाई कल को और वहां जान ना जाए, लेकिन कुछ भी नहीं भाई, मर गए हैं भाई, शहीद हो गए हैं, अब शहीद हो गए हैं, चलो भी जनाजा होगा, वहां उनके जनाजे में जाएंगे भाई, अगले दिन भूल जाएंगे कि कौन शहीद हुआ था। यार आप देखो ना, एशिया कप है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि इधर आके टीमें हमारे पास खेलें, ठीक है, ये एक इनका जो है ना वो मतलब एक इन्होंने बनाया हुआ है कि भाई क्यों नहीं लोग आते, हम तो एक सेफ हैं, ये है सब कुछ है। और उधर आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जाके बयान दे रहे हैं कि हमारे जो हालात सही नहीं है, हमारे यहाँ पे जो मतलब ये दहशतगर्दी वाला सीन है या ये जो, तो भाई आप किस तरह के क्या आपको सहन भाई आपके अंदर नहीं, आप देखो ना भाई कोई एक तरफ आप इस पर मैं भी नहीं एग्री कि कोई टीम आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा वाकया हो जाए। अब भाई वो सिख भाई को देख लो, किसी के सोच में था अगर ऐसा कल को वो टीम आते हुए कोई गोली चल जाए तो भाई आपका जो एक मतलब कि थोड़ी बहुत ही बहाल हुई है क्रिकेट, वो भी कम से कम खात्मा हो जाएगा उसका। और इस पर हम भी एग्री है कि कोई टीम भाई ना आए, चाहे इंडिया की हो चाहे जिस कंट्री की भी हो, क्योंकि इधर
एक इनके इन्होंने हालात ही ऐसे बनाए हुए हैं, ये खुद ही मतलब कि अटैक करवा देंगे एक टीम पर और बोल देंगे कि भाई अब इलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ एक लालच और एक मतलब कि हसदखोरी इनके अंदर भरी हुई है, ना इनके मतलब के अंदर दिल है कि किसी का एक मतलब के सुन सके पुकार या किसी को रोते, वो ऐसा कोई सीन ही नहीं है इनके अब अंदर। देख लो यार, तो वो सरदार भाई देखो एक लोग हाँ यार, दिखा रहे थे जिस तरह रमजान शुरू हुआ वो फ्री ऑफ कास्ट या डिस्काउंट के ऊपर चीजें जो है ना वो लोगों को दे रहे थे, तो ये कोई बुरा कर रहे थे यार। यार मुसलमान है ना, देख लें कि ये पता नहीं इनको क्या बीमारी है, वो उधरली से जो सारा रीजन जो है ना पता नहीं उधर जानवरों से भरा हुआ है, ना इनके अंदर एक इंसानियत वाली शक्ल है ना इंसानियत वाले काम है। ऐसे करते हैं वो जैसे मतलब कि वो एक बने हुए हैं वो मौलवियों वाले, उन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और एक फोर्स करके एक कन्वर्जन कर लिया लड़की का, तो ऐसे ये इनको चीज़ें एक मतलब के जेब नहीं देती। लिहाजा आपने लालच की तरफ अपना ये चीज़ें की, आप एक फॉरेनर में चले गए। वो पिछले हमने न्यूज़ देखी थी, वो एक मतलब कि जो कन्वर्जन कराता था वो अमेरिका में रहता था, इधर आता था अपना पैसे छापे और उधर चला गया। ऐसे ये जानवर रहते हैं, इनको कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता। खास करके वो उस साइड पर बलूचिस्तान सिंध और कराची वाली साइड पर कोई बंदे की अहमियत का नहीं पता, कोई इंसानियत का नहीं पता, जिसको चाहे रोज मार देते हैं दिन दहाड़े, चोरियां वगैरह। और हर चीज देखा जाए ना तो भाई कुछ चीजें सही भी हो रही हैं इनके साथ। आप देख लो बलूचिस्तान में सीन बनते थे, सिंध में बनते थे, इधर कश्मीर गिले, तो ये हमारे लोग जो है ना जो जिनको मेजर साहब लाहौरी बोलते हैं, ये यहाँ पे कुछ तक चलो हम तो भाई सेफ है ना, हमें तो कोई मसला नहीं है, उनका कोई मतलब वो तड़पते थे। आप खुद के साथ बीत रही है तो हो रही है भाई, आप रोते हैं यार। वो जो आप देखे ना सरदार जी वाली बात की है ना, वाले सही कहते थे, वो फलां सही कहता था। तो ये चीजें यार देख लो किस साता किस नेज के ऊपर हम पहुंच यार। वो ना नहीं लग रही तरफ हमारा होगा क्या। सरदार जी वाली जो बात इन्होंने की है ना भाई, ऐसे ही लड़का था इधर पाकिस्तानी, उसने भाई क्या किया कि इतने इतने शॉपर बना लिए, उसमें कोई फ्रूट हो गया कोई सब्जी होगी ना, उसने भाई 10 रुपए का रख लिया। उसने एक छोटा सा कैंट लगा लिया, जो गरीब आते थे उनको 10 रुपए का देते थे, और नेक्स्ट डे जो भाई कोई लोग आए उन्होंने वो सारी सब्जी वो पाँव के नीचे भाई कुचल कर अल्लाह बोल दिया उसके ऊपर हर चीज तबाह करके रमजान के क्या मैसेज दे रहे हैं यार लोगों को। आप तो असल में पहले लोगों के अंदर एक थोड़ा बहुत लोगों को पता था इधर का कि ये पता नहीं कोई इसमें होगा सीन, लेकिन आपको जो जब से ये सोशल मीडिया ज्यादा तेज हो गया ना, तो उस वक्त से लोगों के अंदर वो चीजें जो है ना, आप लोग हमें देखना भी नहीं चाहते, सीधी बात है भाई। अब हमारे अंदर लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि उनको पता काफी हद तक चल गया कि ये क्या सीन है, ये क्या है, ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। बिल्कुल यार। तो काफी अच्छी वीडियो थी, मेजर साहब ने काफी ज्यादा पॉइंट किए क्लियर, जो रह गए वो फिर से भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।